में अब जो मौसम है, माहौल है, ये चुनाव का माहौल है। जो हमारे कर्मचारियों के पगार में से पैसे काट के उसका कैपिटल बना के उस कैपिटल को रोल ऑन करके लोगों के कल्याण के लिए जो सोसाइटी बनी हुई है, उस सोसाइटी के चुनाव के लिए हमारे साथ हमारे मुथा साहब है, जो भुसावल डिवीज़न को लीड कर रहे हैं रेल कामगार सेना के माध्यम से। तो हमारे और उनका भाईचारा बन गया है और हम दोनों मिलके इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। अब लड़ाई तो हो रही है, लेकिन लड़ाई के लिए जो यहाँ पर 60 साल से 70 साल से बने हुए लोग हैं, वो अपना हक छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनके साथ में लड़ने वाले जो दूसरी मान्यता प्राप्त संगठनाएँ हैं, वो भी लड़ाई का दिखावा ज़रूर करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वाकई लड़ना चाहते हैं। तो एक दूसरे के साथ में वो कभी मैं कभी तू वाली जो बात है, उसी तहत ये लड़ाई हो रही है। हमने भुसावल में ये प्रयास किया है कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरी भी एक ताकत है, वो ताकत इस लड़ाई में पूरी ताकत से भिड़ गई है कि हम भी तीसरे दावेदार हैं। और दावेदार काहे के लिए है कि जो समाज का पैसा इकट्ठा करने के बाद में अपना मालिकाना हक उस पर जताते हैं, और वो मालिकाना हक वो उनका जताने की बजाय जो लोगों के पैसे है, लोगों का पैसा है, तो लोगों के पैसे से लोगों का कल्याण का काम करे। तो आप बहुत सारा कल्याण कर ही रहे, देखते हैं हम लोग। लेकिन सबसे पहला कल्याण जो है कि हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे तो सबसे ज़्यादा उन कर्मचारियों का भला होगा जो आपके शेयर होल्डर है। तो आप उनका भला करने के साथ साथ अब बहुत सारी बातें करते हो, यहाँ डोनेशन करेंगे, वहाँ डोनेशन करेंगे, ये किया है, वो किया है। जिस तरह से कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी में से कोई दान देता है, उस तरह से ये जाहिरातबाजी करके अगर दान करते हैं तो वो एतराज़ वाली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी हम नॉर्मल सोसाइटी देखते हैं, तो नॉर्मल सोसाइटी में जहाँ पर भी हम मेंबर बनते हैं, तो उस लेखा जोखा के साथ में उसका ऑडिटेड रिपोर्ट और उसमें कितना मुनाफा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, हमारी क्या हालत है, एक वो रिकॉर्ड दिया जाता है। ऑडिटेड बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट जो कहा जाता है। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है इतने सालों में से मुझे नहीं लगता है कि आज तक भी किसी मेंबर के साथ पास में ये ऑडिट रिपोर्ट दिया गया होगा। वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने के लिए क्या कारण है हमको नहीं मालूम। सर अभी फ़िलहाल में जो संगठन एसीसी बैंक को संभाल रहा है, और आप जिस तरह आरोप लगा रहे कि ऑडिट बिल्कुल करेंगे, जितनी भी पारदर्शिता होनी चाहिए, और जो पारदर्शिता को जो ये लोग नहीं कबूल कर रहे हैं, उस नाकबूली को हमको अगर उसमें मौका मिल गया तो हम सारी पारदर्शिता, वो केवल वहाँ तक के नहीं है। तो अभी जो इनके पास में एसेट है, जो एसेट तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया है, कितनी एफडी है, वो नहीं मालूम लोगों को। पहले भी कुछ हादसे हुए हैं, वो हादसों के कारण बहुत सारी बर्बादी हो चुकी है। अब आगे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ये बदलाव की ज़रूरत है, और ये बदलाव आएगा। हम ये आपको आश्वस्त करते हैं कि इस बदलाव को लाने के लिए हमें मौका मिलेगा तो ये ज़रूर हम उसमें शिरकत करेंगे। और कर्मचारियों के हितों की, जो कर्मचारी यहाँ के शेयर होल्डर है, उनके आर्थिक हितों की हम पूरी तरह से वो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन करेंगे और उनके हित में काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भुसावल डिवीज़न में जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, वो हमें इस बार मौका ज़रूर देंगे। हम सभी लोगों से मिल रहे हैं, सभी लोगों से अपील कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों से यही अपील करते हैं कि एक बार बदलाव के लिए ये दोनों के खेल में ना जाइए और हमको एक बार मौका दीजिए। तो आपके मन की बात, आपकी मंशा, आपके हित में हम ये साबित करके दिखाएंगे सर। तो जी क्या वाला विशेष को लेकर जो है आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, और क्या आपका जो है आगे सोच रही है, किस तरह आप काम करेंगे? हमारा तो एक ही एजेंडा है कि क्रांति पैनल के माध्यम से जो हमारे नुमाइंदे वहाँ पर चुनकर जाएंगे, वो उनका एक ही काम है कि जो 110 सालों से वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लाखों करोड़ों की गिनती में वहाँ पड़ा है, वो बाहर निकालने का काम करेंगे। जबकि मैं बहुत सालों पे डेलीगेट था, मैंने कई लोगों को ढूंढ के सस्पेंस अकाउंट का पैसा दिलाने का काम किया। अभी भी वहाँ बहुत पैसा है, और हम लोग यहाँ हमारे साथी भुसावल डिवीज़न में से हमारे नियर अबाउट 26-27 उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और
सबके सब ढाल तलवार ये निशानी पे हमारा एक संयुक्त पैनल है, रेल कामगार सेना और ऑल बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयज यूनियन, एक भगवा झंडा और एक नीला झंडा लेकर हम लोग पूरे रेलवे वर्कर के सामने वोट मांगने के लिए गए हैं। हमारा यही एजेंडा रहेगा कि वर्करों का भला कैसा होगा। अभी इधर पोस्टर लगे हमारे अपोजिशन पैनल के, उनमें वो बता रहे कि हमने 1974 करोड़ रुपए लोन दिया। अभी आप समझ सकते हो, आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, आप समझ सकते हो 1974 करोड़ रुपए जब इन्होंने लोन दिया है, इसके ऊपर मुनाफा कितना हुआ होगा। और ये मुनाफा कहाँ से हुआ? जो हमारे रेलवे सर्वेंट जो वहाँ पे शेयर होल्डर है वो वहाँ से लोन लेते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट के रूप में वो सोसाइटी चलती है। तो जब लेने की बारी आती है 100% इसी सोसाइटी की रिकवरी होती है। इन केस अगर एम्प्लॉई एक्सपायर हो गया, उसके 2 श्योरिटी वालों से वो वसूल किया जाता है। अगर उनसे भी नहीं वसूल हुआ तो एम्प्लॉय का जब सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट में से पैसा वसूल होता है। इसका मतलब 100% वसूली है। जब आपको लेना समझता है तो देना ज़्यादा क्यों नहीं समझता? ज़्यादा इसलिए मांग रहे हैं हम लोग कि जब एम्प्लॉय एक्सपायर होता है उनको कितनी रकम देते हैं? सिर्फ 40,000 रुपये। 6 महीने लगते हैं सेटलमेंट होने को, पेंशन मिलने को 6 महीने लगते हैं। जब आदमी एक्सपायर होता है उस टाइम उसके दोस्त नज़दीक के साथी 2 या 3 दिन उसके घर पे जाते हैं। बाद में हर एक को अपना अपना कार्य रहता है, लेकिन उनके परिवार में जब रिश्तेदार आते, दूर दूर के लोग आते, उनको 2-4 महीने खाने का खर्चा कौन उठाएगा? ना रेलवे देंगे ना कोई देंगे। जिसलिए जो 40,000 रुपये की हेल्प हो रही है, हम वो 1 लाख रुपए ये मदद देने का काम करेंगे। उसी वक्त समय जो एम्प्लॉय सही सलामत रेलवे से रिटायर हो रहा, इसी सोसाइटी से अपना CMTD और लोन पूरा ख़त्म करके जब नाता तोड़ता है तो उसको 7,000 रुपये ये बख्शिश देती है। अब ये 7,000 में क्या हो रहा? बख्शिश सिर्फ 7,000। अरे उनसे तुम तो लाखों रुपए इंटरेस्ट लेते हो। पूरा 25-30 साल वो लोन लेता है, वहाँ से 7,000 क्यों देवना? 25,000 तुम्हारा का जा रहा, वर्कर का पैसा ब्याज में आया वो उसको दे दो, ताकि वो भी खुश, उसका परिवार वाला खुश और एम्प्लॉय भी खुश और सोसाइटी भी खुश, इसलिए कि भाई हमने 25,000 रुपये की मदद किया। ये हो गया सोसाइटी का काम। अभी ये जो किडनी पेशेंट होते हैं, पैरालिसिस वाले होते हैं या दूसरे भी कोई पेशेंट है, अलग अलग उनको भी ये मदद करते हैं। मदद कब करते हैं? जब उसकी ड्यूटी पर वो विदाउट पे होता है। विदाउट पे होने के बाद उधर वो रिकॉर्ड जाता है, जब ये सोसाइटी उनको मदद करती है। वो मदद बहुत कम होती है, 10, 15, 20 हज़ार रुपये वो हम डबल देंगे। क्यों? खुदा न खास्ता किसको भी किडनी या कैंसर या पैरालिसिस ना हो, क्योंकि हर एक तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, आबाद रहे, ये हमारी शुभकामना है। लेकिन अगर हो गया, उसको पेमेंट नहीं, उसके बच्चे बड़े रहते, ट्यूशन के पैसे, क्लासेस के पैसे, कॉलेज स्कूल के पैसे आदमी कहाँ से लाएगा? जिसलिए वो इसके पास जाता है, साहूकार के पास, और ब्याज लेता है। जबकि ये सोसाइटी का मूल उद्देश्य यह था कि भाई रेलवे कामगारों को साहूकारों से बचाए और ये सोसाइटी में से बहुत कम इंटरेस्ट पे उनको लोन दे। उसमें वो सक्सेस हुए। लेकिन अभी सोसाइटी में कामगारों की संख्या बढ़ रही और शेयर होल्डर की संख्या कम हो रही। क्यों कम हो रही? कि अभी लोगों का भरोसा इनके ऊपर ज़्यादा नहीं रहा। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इनमें हम पारदर्शिता लाएंगे और ओनली एंड ओनली रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे या लड़के लड़कियां जो भी क्वालिफाइड होंगे, जो वहाँ पे सूटेबल होंगे, उनको ही वहाँ पे नौकरी पे लिया जाएगा। आखिरी में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भुसावल मतदार क्षेत्र में या भुसावल के बाहर जो भी हमारे अलग अलग मतदार है, मतलब जो उम्मीदवार खड़े, नासिक ओपन लाइन, मनमाड, नांदगांव, चालीसगांव, पाचोरा, अकोला, मूर्तियापुर, बंडेरा और आपका खंडवा और भुसावल, यहाँ से नियर अबाउट 35 सीटों के लिए
ये इलेक्शन हो रहा, हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे डेलीगेट ढाल तलवार पे खड़े उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाए और हमारे क्रांति पैनल को सेवा का मौका दे, यही मैं सबको गुजारिश करता हूँ। और मैं यही बताऊँगा, ये जो है ये हमारा क्रांति पैनल है, एक भगवा झंडा है और एक नीला झंडा है। इसका मतलब रेल कामगार सेना ऑल बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयज यूनियन का ये संयुक्त पैनल क्रांति पैनल है। और दूसरा है ये है हमारा वचननामा। लोग बोलते हैं एजेंडा, कोई जाहिरनामा, कोई अमुकनामा ढमुकनामा, हम लोग बोलते हैं वचननामा, क्योंकि हम लोग सिद्धांतवादी है, क्रांतिकारी है, जो बोला है वो करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र। क्रांति पैनल का मैं क्रांति पैनल की तरफ से एबीसी यूनियन और आरकेएस के द्वारा संगठित पैनल के द्वारा रेलवे कर्मचारियों को यह सूचना देना चाहता हूं कि यदि हमारा कामगार पैनल यदि जीतकर आता है तो कर्मचारियों को हम बहुत सारी सुविधाएं देंगे, जैसे 3% की वार्षिक ब्याज दर पर लोन। किसी भी कर्मचारी को, रेलवे कर्मचारी को श्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो लोन लेगा उसका इंश्योरेंस करा दिया जाएगा। उसके साथ कोई बीमार हो, कोई दुर्घटना हो, वो होने के बाद उसको या उसके परिवार को लोन इस सोसाइटी को पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ना ही श्योरिटी वालों को कोई परेशानी रहेगी। उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं यदि हमारा पैनल आ जाता है तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके रेलवे कर्मचारियों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हम यहाँ से स्कॉलरशिप दें, उनको साल भर की किताबें हम लोग मुहैया कराएं। हमारी सोसाइटी में 110 सालों से कुछ विशेष लोगों का कब्जा है। वो इस सोसाइटी में जो आंतरिक बातें हैं वो रेलवे कर्मचारियों तक आने ही नहीं देती। और आज हमारी सोसाइटी में दुनिया भर का करोड़ों अरबों रुपए का पैसों का गबन किया जा रहा है, जो रेलवे कर्मचारियों का पैसा है। डिविडेंड के नाम पर 19% डिविडेंड दिया जा रहा है, जबकि 1997 करोड़ रुपए का फ़ायदा इस वर्ष ईसीसी सोसाइटी को हुआ है। उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए कि इनका मूलधन कितना होगा, इनको फ़ायदा कितना हुआ होगा। कर्मचारियों को क्या दे रही है? कोई कर्मचारी यदि बीमार हो जाता है तो उसको 700 रुपये, किसी को 800 रुपये, किसी को 2000 रुपये, किसी को 5000 रुपये। क्यों भाई? कर्मचारियों का पैसा है, आप उसको 1 लाख रुपये दीजिए, 2 लाख रुपये दीजिए, उसके पूरी बीमारी का खर्चा उठाइए, उसके परिवार को पैसा दीजिए। आप ये कर सकते हैं क्योंकि कर्मचारियों के द्वारा ही सोसाइटी चलाई जा रही है, किसी बैंक के द्वारा नहीं चलाई जा रही है, न ही ये किसी बैंक रूल के अंतर्गत आता है। ये सोसाइटी है जो कर्मचारी के द्वारा चलाई जाती है। इसका पूरा फ़ायदा कर्मचारियों को दिलाने का हम प्रयास करेंगे यदि हमारा पैनल जीत के आता है। उम्मीदवार मोहम्मद कमालुद्दीन, लोको पायलट गुड्स। अगर हमारा पैनल जीत कर आता है, क्रांति पैनल जीत कर आता है, तो हमने 2 महिला उम्मीदवार खड़े किए हैं, एक रिजर्व महिला और एक अनरिजर्व महिला। तो महिला और टोटल पैनल हमारा जीत कर आता है तो हम महिला को जो इंटरेस्ट मतलब जो लोन लेगी महिलाएं, तो उसको 1% जो जनरल लोन देंगे तो उसको 1% कम ब्याज से महिला को देंगे। और जो भर्ती प्रक्रिया में वहाँ पारदर्शिता लाएंगे। और जो नए बच्चे आते हैं उनका अकाउंट ओपन नहीं होता है, तो उस अकाउंट ओपनिंग के लिए फॉर्म का प्रोसेस ख़त्म करके मोबाइल ऐप द्वारा उसकी शुरुआत किया जाएगा और लोन की भी शुरुआत मोबाइल ऐप द्वारा किया जाएगा। इसके साथ चुनाव 2024 ये जो चल रहा है, इसमें हमारा ऑल बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयज़ यूनियन भुसावल मंडल तथा रेल कामगार सेना इनकी तरफ से युति हुई है और वो युति में हमने पूरा पैनल दिया है जिसकी निशानी है ढाल तलवार। आपको परिवर्तन चाहिए, हमारे सभी यूनियन के जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ मराठा सभी समाज के जो हमारे यूनियन के पदाधिकारी है, कर्मचारी है तथा रेल कामगार सेना के हमारे पदाधिकारी कर्मचारी, इनसे मेरा अनुरोध है कि इस चुनाव में हम लोगों को परिवर्तन लाना है। इस चुनाव में हमको संघर्ष की क्रांति करना है, इसलिए हमने क्रांति पैनल दिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें महिलाओं को भी परसेंटेज दिया है, मतलब महिलाओं का जो महिला उम्मीदवार है उनकी संख्या भी हमने इसमें रखी है।
तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन हमको इस सोसाइटी में चुन के आने के बाद में महिलाओं को किस तरह से न्याय मिलेगा, उनके लिए क्या क्या स्कीमें लाएगी, ये हमारी महिलाओं को प्राधान्य क्रम से हमें देना है। और सभी को मैं ये अनुरोध करूँगा, हमारे यूनियन के, हमारे रेल कामगार सेना के सभी भाइयों को, कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को मेरी नम्र निवेदन रहेगी कि आप सिर्फ ढाल तलवार इस चिन्ह पर पैनल के वोट आप दीजिए और इस चुनाव में क्रांति करके दिखाइए, क्योंकि आपका एक वोट क्रांति कर सकता है, संघर्ष का ये वो परिवर्तन कर सकता है। और हमें परिवर्तन चाहिए जो आपके दिलों में बसा हुआ है। धन्यवाद। ऑल मंडल पर सेंट्रल रेलवे ऑल बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयज़ यूनियन और रेल कामगार सेना की ओर से क्रांति पैनल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव पहले तो लोगों को यही समझ में नहीं आता कि ये ECC सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी है, हमारे हक की सोसाइटी है। लोग केवल इसमें लोन लेने जाते हैं और लोन की रिकवरी करते हैं, लेकिन हम लोन लेते समय जो शेयर मिलता है हमको, अधिकतर लोग तो वो शेयर को संभाल कर नहीं रखते। और अभी ऑनलाइन पेमेंट, लोन का जो ऑनलाइन पेमेंट जमा होने से वो शेयर भी नहीं मिल पाता। रिटायरमेंट के समय इंसान जब रिटायर हो जाता है तो अधिकतर लोग शेयर संभाल के नहीं रखते, इसलिए उनका पैसा वापस दिया नहीं जाता, वो पैसा सस्पेंस अकाउंट में चला जाता है। दूसरी बात, लोन आज के दौर में प्राइवेट बैंक का लोन 10 लाख 15 लाख पर्सनल लोन बिना विटनेस के दे रही, बिना श्योरिटी के दे रही। लेकिन हमारी बैंक होने के बावजूद भी हमको श्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही है। और यदि कोई कर्मचारी लोन अगर उसका हफ्ता बाउंस हो जाता है तो श्योरिटी देने वालों को तकलीफ हो जाती है, श्योरिटी देने वालों को भी लोन नहीं मिलता। सर फिर आप उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम जैसे प्राइवेट बैंक का बिना श्योरिटी की लोन दे सकते, तो ये तो हमारी बैंक है और सस्पेंस बैलेंस में कई करोड़ों रुपए जमा है। और यदि किसी का हफ्ता बाउंस होता है या वो अपना लोन की रिकवरी नहीं कर पाता है तो उसका CMTD में उसका पैसा पड़ा है, हम CMTD से कटौती करेंगे। और ECC बैंक का तो जब तक एम्प्लॉय का सेटलमेंट, मतलब ECC बैंक की कटौती नहीं होती तब तक उसका सेटलमेंट होके उसको पूरा पैसा मिलता नहीं, तो फिर श्योरिटी की ज़रूरत क्या है। तो हम लोग और सस्पेंस बैलेंस का पैसा फिर कब काम आएगा। आज हम मेरे मित्र है शेगांव में के कारण उसका हफ्ता बाउंस हो जाता है तो उसको 10% उसके बकाया किस्त पर 10% ब्याज लिया जाता है। क्या ज़रूरत है, जब तुम फ्लैट रेट से उसको पहले ही ब्याज लगा दे रहे तो उसको पेनल्टी लगाने की ज़रूरत नहीं ना। वो तो ऐसा भी बेचारा बीमारी से विदाउट पे हो गया, सिक में है, और फिर उसके विदाउट पे के वजह से हफ्ता बाउंस होने के वजह से श्योरिटी देने वाले का भी लोन रोका जाता है। तो यदि हमारे पैनल को अगर चुन के देते हैं कर्मचारी तो हम श्योरिटी का मसला ख़त्म कर देंगे। और किसी का यदि हफ्ता बाउंस होता है तो उस पर भी ब्याज नहीं लाएंगे। ओके सर, CMTD से पैसा शुक्रिया।